हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी का चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ लोन एडवांसिंग टाइप। मतलब अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जब बैंक अपने कस्टमरों को मनी लेंड करता है तो वो कौन कौन से स्कीम्स उनको ऑफ़र करता है। मतलब वो कौन कौन से कैटेगराइज में उनको लोन देता है कि आप इस स्कीम में लोन लीजिए, आप इस स्कीम में लोन लीजिए। तो अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन कौन से लोन्स वो ऑफ़र करता है, मतलब कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किस तरह के लोन होते हैं। सो लेट्स रीड आउट। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ बैंक लोन कि बैंक लोन क्या होता है। सो बैंक लोन इज़ एन अमाउंट ऑफ मनी लोन एंड इंटरेस्ट बाय अ बैंक टू अ बोरोवर्स। सो बैंक लोन की क्या होता है, यहाँ पे एक ऐसी अमाउंट होती है मनी की जो हम इंटरेस्ट पे देते हैं बोरोवर को। मान लीजिए कोई बोरोवर है, उसने बैंक से मनी बोरो करी है, तो जब वो उसे रीपे करेगा तो उसे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। प्रिंसिपल अमाउंट तो पे करनी पड़ेगी एज वेल एज उसे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। देन यूजुअली ऑन अ कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जब हम लोन लेने जाते हैं तो वो हमें ऐसे ही नहीं बोल देते कि हमने बोला आप हमें लोन दे दीजिए, उन्होंने हमें लोन दे दिया। नहीं, हमें वहाँ पे सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, कोई चीज़ गिरवी रखनी होती है, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन पेपर, या फिर हमें अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, या फिर हमें उन्हें अश्योरिटी देनी पड़ती है। सो किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो बैंक लोन क्या होता है, जब बैंक हमें लोन देता है इंटरेस्ट पे बोरोवर को किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उसे कहते हैं बैंक लोन। सो फीचर्स ऑफ बैंक लोन की, जो बैंक लोन है उसके क्या क्या फ़ीचर्स है कि मतलब अगर पॉइंट में बात करें तो बैंक लोन होता क्या है। सो पार्टीज़, बेसिकली बैंक लोन में दो पार्टीज़ होती हैं, एक होता है लोन लेने वाला, एक होता है लोन देने वाला। लोन लेने वाला कौन होता है, एप्लीकेंट, और लोन देने वाला कौन होता है, बैंक। सो पार्टीज़, एटलीस्ट टू पार्टीज़ इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन, वन इज़ द बैंक एंड अदर इज़ लोन एप्लीकेंट। टू पार्टीज़ होती हैं, एक बैंक एंड अदर लोन एप्लीकेंट। देन एप्लीकेंट विल बी अप्लाई फॉर लोन टू द बैंक एंड बैंक विल एक्सेप्ट द एप्लीकेशन। जो एप्लीकेंट होगा वो लोन के लिए अप्लाई करेगा बैंक में, और जो बैंक होगा उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा। देन अमाउंट ऑफ लोन कि जो हमें लोन मिलता है कैसा मिलता है, लोन में भी स्मॉल मीडियम एंड लार्ज, हम उससे स्मॉल मीडियम लार्ज किसी भी तरह का लोन ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमें कितनी नीड है। देन अल्टीमेट डिसीजन कौन लेता है कि हमें लोन मिलेगा, तो वो डिसीजन बैंक लेता है। अगर हमने मान लीजिए हमें लोन लेना है 2 लाख का, उसके बाद जो बैंक होगा वो डिसाइड करेगा कि वो हमें लोन देगा कि नहीं देगा। देन मोड ऑफ लोन आर जनरली गिवन इन कैश। जो लोन होता है वो बेसिकली कैश में दिया जाता है, ऐसे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, देन वो वहाँ से विड्रॉ करा लेता है। देन नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बैंक डिस्ट्रीब्यूट लोन इन इंस्टॉलमेंट बेसिस। जो बैंक होता है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो बैंक उसको इंस्टॉलमेंट बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। देन प्रोसेस ऑफ डिसबर्समेंट, बैंक ऑफर डिसपर्स देयर लोन्स अगेंस्ट द एक्सिस्टिंग अकाउंट ऑफ द क्लाइंट। और जो बैंक होता है वो अपने क्लाइंट के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करता है। देन सिक्योरिटी, लोन आर जनरली एडवांस अगेन कोलेटरल। जैसे कि मैंने आपको बताया वो ऐसे मुँह उठा के नहीं दे देता, वहाँ पे कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी रखनी पड़ती है जिसके अगेंस्ट हमें लोन मिलता है। देन लोन प्राइस इज इंटरेस्ट रेट कैन वेरी ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लोन। कि लोन प्राइस मतलब हमें कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो जो इंटरेस्ट रेट होता है वो डिफरेंट होता है कि हम कितना बड़ा लोन ले रहे हैं। जितना छोटा लोन लेंगे उतना कम हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। देन पीरियोडिसिटी, लोन में बी गिवन फॉर इमीडिएट यूज़, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म बेसिस। जो हमारा लोन होता है वो किसी भी टर्म में हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। देन रीपेमेंट, किसको रीपे कैसे करना पड़ता है, लोन आर रिपेड ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस और इट मे बी वन शॉट अरेंजमेंट। कि जो लोन होगा या तो हम उसे इंस्टॉलमेंट में दे सकता है, जैसे किस्त भी बोलते हैं, हर महीने किसी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ दे देना, या फिर फुली अमाउंट लमसम अमाउंट पे कर देना, जब हम सारी अमाउंट एक साथ पे कर देते हैं। तो ये आपके फीचर्स होते हैं बैंक लोन के। देन सिग्निफिकेंस ऑफ बैंक लैंडिंग की, जो बैंक लैंडिंग है इतने भी क्या ज़रूरत है, हम क्यों जाके लोन ले, या फिर बैंक क्यों हमें लोन देता है, बैंक को क्या ज़रूरत आ रही है लोन देने की हमें। देन अ कमर्शियल बैंक जनरेट नियर अबाउट 65 to 70% ऑफ इट्स इनकम थ्रू लेंडिंग एक्टिविटीज़। देखो ये बहुत प्यारी प्रोसेस होती है, हम अपने पैसे जाके बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक वो पैसे जाके बोरोवर्स को लेंड कर देता है। तो जब वो पैसे लेंड करता है तो वहाँ से वो इंटरेस्ट चार्ज करता है, फिर जो उसे एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं वो थोड़े से हमें दे देता है, क्योंकि हमने बैंक के पास अपने पैसे रखे हैं लेंड करने के लिए, और वो थोड़ा सा अपने पास रख लेता है। तो जो बैंक की जो अपनी ये खुद की इनकम होती है, अपने खर्चे भी तो देखने होते हैं ना, उसे उनको सैलरीज देनी पड़ती है, अकोमोडेशन सब कुछ देखना पड़ता है, तो वो सब फेस करने के लिए बैंक को लेंडिंग करनी पड़ती है, और ये सारी इनकम से वो 65 to 70% कमा लेता है। एक बैंक जो होता है लेंडिंग से 65 to 70% कमा लेता है। देन तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। फर्स्ट, एजेंट ऑफ इनडायरेक्ट प्रोडक्शन। इनडायरेक्ट प्रोडक्शन इन द सेंस, अब मान लीजिए कोई
बिज़नेस ओनर है, उसने पैसे उधार लिए हैं बैंक से, बोरो करी है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो इन्वेस्टमेंट करेगा, वो रॉ मटेरियल खरीदेगा, मशीन खरीदेगा, लेबर्स हायर करेगा। तो जब वो हायर करेगा तो वो इन सबको पैसे देगा ना, तो इससे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन में हेल्प मिल रही है। वो जितना भी पैसा लेगा बैंक से वो प्रोडक्शन प्रोसेस में लगा रहा है, जिससे कि इकॉनमी इंक्रीज़ होती है, जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द सेंस कि जो हमारा एक जो बिजनेसमैन होगा उसे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट बनाना है ब्रिज का, तो ब्रिज बनाने के लिए उसे लेबर्स लगेंगे। तो जब वो लेबर्स लेगा, लेबर्स अरेंज करेगा, तो वो उनका सैलरी भी देगा। तो जब सैलरी देगा तो उनकी इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी। देन इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हम अपने खर्चे करने के लिए भी लोन लेते हैं, जैसे कि इनकम, जैसे मैरिज है, कोई फंक्शन है, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम इंक्रीज़, इन सब से होती है। देन कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारे जो अल्टीमेटली जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, जो सारे पैसे हैं, वो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लग रहे हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, प्रोडक्शन बढ़ाना, एजुकेशन में लगाना। देन रेज द लेवल ऑफ कंजप्शन की लेवल को इंक्रीज़ करना, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम कस्टमर डिमांड करेंगे गुड्स की, उतना ज़्यादा ही हमारा लोन भी डिमांड होगा। देन सोर्स ऑफ बैंक प्रॉफिट, इसी से बैंक को प्रॉफिट मिलता है। अगर वो लेंड नहीं करेगा तो बैंक को प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लोन की। जो लोन होता है वो कितने टाइप का होता है। बेसिकली लोन हमें 5 टाइप का मिलता है। देन फर्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, मैच्योरिटी पीरियड, मेथड ऑफ रिपेमेंट एंड ओरिजिन। सो अगर हम पर्पस की बात करें कि किसी काम के लिए, स्पेसिफिक काम के लिए चाहिए होता है, तो वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक प्रोडक्टिव एंड सेकेंड इज़ कंजप्शन। अगर सिक्योर और अनसिक्योर की बात करें तो यहाँ पे भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सिक्योर लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन। मैच्योरिटी की बात करें देन शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। और अगर मेथड ऑफ रिपेमेंट की बात करें, पहले भी पढ़ के आए कि जो रिपेमेंट हम 2 तरीके से कर सकते हैं, तो लमसम अमाउंट दे दो, सारे अमाउंट एक साथ, या फिर इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। देन ओरिजिन, अब ओरिजिन आगे पढ़ेंगे। अब इनको 1 बाय 1 करके पढ़ लेते हैं कि है क्या। क्लासिफिकेशन ऑफ लोन, अगर पर्पस की बात करें, द लोन मे बी एडवांस फॉर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, हमारे जितनी भी सर्विस सेक्टर है इन सब के लिए, तो इसे बोलेंगे प्रोडक्टिव। देन अगर बात करें कंजप्शन पर्पस के लिए, तो वहाँ पे आएगा, जैसे हमें ऑटोमोबाइल्स ले लिया, रियल स्टेट, हाउसेज, यहाँ सारे ले लिए, तो ये हमारा कंजप्शन पर्पस में आ जाएगा। तो जब हम पर्पस के बेसिस पे लेते हैं 2 तरह के से लेते हैं, तो कंजप्शन करने के लिए, कोई घर का सामान खरीदने के लिए, देन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जैसे कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देन सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन, कि सिक्योर लोन क्या होता है एंड अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है। तो सिक्योर्ड लोन इन्वॉल्व द प्लेज स्पेसिफिक कोलेटरल सिक्योरिटी। सिक्योर लोन क्या होता है, हम अपनी एक कोलेटरल स्पेसिफिक सिक्योरिटी रख के, मतलब कोलेट्रल देते हैं लोन को। देन जो कोलेट्रल सिक्योरिटी है, तो वो रियल स्टेट हो सकती है, प्लांट, इक्विपमेंट, कुछ भी हो सकता है, फिर फिक्स डिपॉजिट की रिसिप्ट भी हो सकती है। द मेन रीज़न फॉर गेटिंग अ सिक्योरिटी अगेंस्ट अ लोन इज़ रिड्यूस द रिस्क ऑफ लॉस। इसका मेन रीज़न क्या होता है, लॉस को कम करना, रिस्क को कम करना। देन द अमाउंट ऑफ लोन कैन बी रिकवर्ड बाय सेल ऑफ पेड सिक्योरिटी इन केस ऑफ नॉन रिपेमेंट ऑफ लोन एंड लोन। तो सिक्योर्ड क्या होता है, हमारा सिक्योर्ड लोन एक ऐसा लोन होता है जहाँ पर जब हमें बैंक से लोन लेना पड़ता है तो हम अपनी सिक्योरिटी वहाँ पे रख सकते हैं। जो सिक्योरिटी होती है वो कुछ भी हो सकती है, रियल स्टेट, प्लांट एंड इक्विपमेंट, या फिर किसी फिक्स डिपॉजिट की हमारी एफडी की रिसिप्ट भी हो सकती है। तो हम वो सिक्योरिटी रखते क्यों, हम वो सिक्योरिटी इसलिए रखते हैं, मान लीजिए हमारा कोई जो बोरोवर है वो डिफ़ॉल्ट निकल गया, उसने हमारे बिज़नेस चलाने के लिए लैंड लिए थे मनी, तो वो उसका बिज़नेस नहीं चला, उसे फेलियर मिल गया, तो वो डिफ़ॉल्ट हो गया, वो हमारा मनी जो है वो रीपे नहीं कर सकता है। तो कल को अगर हम वो डिफ़ॉल्ट निकल जाता है तो जो उसने हमारे पास सिक्योरिटी रखी है हम वो बेचकर अपने पैसे वापस ले सकते हैं। अब वो डिफ़ॉल्टर निकल गया, वो तो देगा नहीं, तो जो उसके कोलेट्रल सिक्योरिटी हमारे पास रखी हुई है हम वो मार्केट में जाके बेच सकते हैं, जिससे कि हमारे पैसे हमें वापस मिल जाए। देन अनसिक्योर लोन कौन से होते हैं, दोज लोन विच आर नॉट सपोर्टेड बाई एनी सिक्योरिटी, वे लोन जहाँ पे हमें सिक्योरिटी नहीं मिलती, इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। दीज आर एडवांस टू बोरोवर्स, ये बोरोवर्स को क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है, हमें ऐसे पास्ट रिकॉर्ड से पता लगता है कि वो लोन की रिपे अच्छे से कर देता है। मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, वो हर महीने 1 करोड़ का लोन लेता रहता है और विद इन दी 1 मंथ उसे रीपे भी कर देता है। इस बेसिस पे हम उसे लोन भी दे सकते हैं, जो कि वो होता है अनसिक्योर्ड लोन्स। देन अब पढ़ते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ मैच्योरिटी पीरियड, की मतलब हमें इस पर टाइम बाउंड होता है कि आपको लोन कब से कब तक चाहिए। पैसे आप पहले था आपको किसके लिए चाहिए, मतलब कंजप्शन और प्रोडक्टिव। सेकंड था आपका सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, कि आपको कैसा लोन मिल रहा है। अब आपको देखते हैं कि कितने टाइम तक के लिए मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है, ये जो लोन होता है हमारा 1 साल से या उससे कम तक का होता है। इंटरमीडिएट लोन कौन से होते हैं, ये 1 साल से ज़्यादा होते हैं, पर 4 और 5 साल से थोड़ा कम होता है। लॉन्ग टर्म लोन कौन से होते हैं, जो 5 साल से ज़्यादा
होते हैं। देन मेथड ऑफ रीपेमेंट, कि अब आपको लोन मिल गया, अब उसको रीपे कैसे करेंगे। सो बैंक लोन में भी रीपे इन वन लमसम, या तो हम उसको एक बार लमसम में पे कर सकते हैं या फिर उसको इंस्टॉलमेंट बेसिस में कर सकते हैं। लमसम में क्या होता है, हम सारी अमाउंट जो है एक बार फाइनल मैच्योरिटी डेट पर पे कर देते हैं। ऑन दी अदर हैंड लोन रिक्वायर्ड पीरियोडिक पेमेंट, या फिर उसको पीरियोडिक पे कर सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। देन अब पढ़ते हैं ओरिजिन, मतलब कि जो बैंक हमें लोन देता है वो होता कहाँ से है। दी लोन पोर्टफोलियो कमर्शियल बैंक इज़ राइट अवे फ्रॉम एनी सोर्स, वो कहीं से भी दे सकता है, या फिर कैपिटल से, रिजर्व डिपॉजिट से, या फिर बोरविंग से। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक रीड करते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एडवांसेस, कि जो वो हमें लोन देता है वो कौन कौन से लोन हमें ऑफर करता है, मतलब क्या क्या पॉलिसीज़ होती हैं। तो फर्स्ट इज़ कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या होता है, इट रेफर्स टू द लोन गिवन इन कैश। जब हमें लोन कैश में दिया जाता है, वो किसी बिजनेस फर्म को जो कैश होता है वो किसी सिक्योरिटी के बेस्ड पे होता है, या फिर हाइपोथेटिकली या फिर पर्सनल सिक्योरिटी पे बेस्ड पे होता है। देन द लोन इज़ गिवन ऑन द बेसिस ऑफ करंट एसेट। लोन क्यों दिए जाते हैं, उसके करंट एसेट पे, रिसीवेबल्स और फिक्स्ड एसेट्स पे। देन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, यहाँ पर हमारे अकाउंट में जितने पैसे हैं जब हम उससे ज़्यादा उसको अलाउ कर देते हैं, मान लीजिए उसके अकाउंट में सिर्फ 20,000 है, उसका खर्चा है 30,000 का, तो वो 10,000 का ओवरड्राफ्ट कर सकता है अपनी 30,000 की पेमेंट देने के लिए। बट जब वो 10,000 का एक्स्ट्रा पे करेगा उसके लिए उसको चार्ज देना पड़ेगा। ये सिर्फ करंट अकाउंट पे अवेलेबल है। करंट अकाउंट किसका होता था, बिजनेस का, बिजनेसमैन का, जो कि फ्रिक्वेंटली ट्रांजेक्शन्स कर सकता है। विड्रॉल ऑफ मनी मोर देन अवेलेबल इन बैंक अकाउंट। विड्रॉल करना जब आपके अकाउंट पे उतने पैसे हो भी ना। देन डिमांड लोन। डिमांड लोन क्या होता है, पेबल ऑन डिमांड बाय द बैंक। जब वो बैंक से हम डिमांड करते हैं, हम अपनी सारी अमाउंट एक साथ भी ले सकते हैं। देन टर्म लोन। टर्म लोन क्या होता है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी फॉर स्पेसिफिक पीरियड। जब हम किसी लोन को स्पेसिफिक पीरियड के लिए लेते हैं तो उसे टर्म लोन कहते हैं। देन क्लीन लोन्स अगेंस्ट पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ वन और मोर देन वन पर्सन। किसी की पर्सनल सिक्योरिटी फिर वन या फिर मोर देन वन पर्सन। रिपे इन ऑल और इंस्टॉलमेंट, या फिर हम एक साथ रिपे कर सकते हैं या फिर इसे इंस्टॉलमेंट भी कर सकते हैं। इसका जो रेट होता है वो सबसे ज़्यादा हायर होता है। देन कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर क्रेडिट क्या होता है, हम लोन लेते हैं जब हमें कुछ ड्यूरेबल गुड्स के लिए, जैसे कि LED, कार, वॉशिंग मशीन, इन सब के लिए भी बोलते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए कोई सामान हमने किस्तों में इशू करा, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा रेफ्रिजरेटर है, ACs हैं, वॉशिंग मशीन्स है, काफ़ी हमें इंस्टॉलमेंट में मिलती है, जहाँ पे हम डाउन पेमेंट, जैसे डाउन पेमेंट भी कहते हैं, जहाँ पे हम जब पूरा सामान लेते हैं तो इनिशियली हम उनको कुछ कॉस्ट दे देते हैं, देन हर महीने जाके हम उनको पे कर देते हैं। दैट इज़ फॉर कंज्यूमर क्रेडिट। सो देन बिल परचेज। सो बिल्स आर रिटन इंस्ट्रूमेंट फॉर पेमेंट ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट। बिल्स क्या होता है, एक रिटन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहाँ पे हमें फिक्स्ड अमाउंट देनी पड़ती है। देन इफ़ नीडेड बिफोर मेच्योरिटी, अगर मेच्योरिटी से पहले हमें चाहिए तो बैंक होता है वो उसे परचेज कर लेता है बैंक को, और रेगुलर क्रेडिट सिलेक्शन फॉर द परचेजेस, और जो रेगुलर उसको इंस्ट्रक्ट करता रहता है। देन बिल डिस्काउंटेड क्या होता है, बिल्स आर डिस्काउंटेड मतलब सोल्ड टू द बैंक बिफोर मेच्योरिटी, उसके बिकने से पहले हम बैंक को दे सकते हैं। देन आफ्टर डिस्काउंटिंग द बिल बिकम सिक्योरिटी ऑफ द बैंक। डिस्काउंट करने के बाद मतलब सोल्ड करने के बाद वो बैंक के अंडर आ जाता है, उसका पूरा कंट्रोल। देन डिस्काउंटिंग इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट बाय इंडिपेंडेंट पार्टीज, इंडिपेंडेंट पार्टीज इन्वॉल्वमेंट होती है। देन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट क्रेडिट, मतलब कि जो बिजनेसमैन होते हैं जिनका इंटरनेशनल ट्रेड होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कराने के लिए, वो उन्हें भी इशू करते हैं। देन बैंक गिव लोन्स टू फाइनेंस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस। ये फाइनेंस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस को भी लोन करते हैं, जैसे कि प्री शिपमेंट फाइनेंस, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस फॉर एक्सपोर्टर्स। सो ये सारे हमें बैंक्स की जो फैसिलिटीज़ है वो देखने के लिए मिलती है। देन प्रिंसिपल्स ऑफ गुड लैंडिंग, हमें कैसे लैंड करना है, क्या क्या प्रिंसिपल है, कौन कौन सी चीज़ों को फोकस करना पड़ता है लैंड करने से पहले, हम किसी गलत इंसान को ना लैंड कर दे, कहीं वो डिफ़ॉल्टर निकल जाए, तो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। सो फर्स्ट, सेफ्टी ऑफ फंड्स इंश्योर बोरर्स एबिलिटी टू रीपे, सिक्योरिटी शुड बी सफिशिएंट। कि सबसे पहले तो आप देख लो कि आप जो फंड दे रहे हो वो सेफ भी है कि नहीं है, मतलब जिसको आप दे रहे हो उसकी एबिलिटी है रीपे करने की, अगर है तो आप उसको दे दो। देन प्रॉफिटेबिलिटी, कि हमें वहाँ से प्रॉफिट कितना आ रहा है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। लेंडिंग शुड यील्ड रिस्पॉन्सिबल प्रॉफिट फॉर द बैंक, की रीजनेबल प्रॉफिट हमें मिलना चाहिए अगर वो लेंड कर रहा है। सो बैंक में सफिशिएंट प्रॉफिट टू पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, टू मीट एक्सपेंसेस, टू मेक प्रोविजन फॉर ग्रोथ, टू पे डिविडेंड टू ऑनर्स। अगर बैंक के पास प्रॉफिट ही नहीं होगा तो वो डिपॉजिट पे इंटरेस्ट कैसे देगा, वो अपने खर्चे कैसे देगा, ग्रोथ कैसे करेगा, डिविडेंड कैसे देगा ऑनर्स को। तो इन सब के लिए उसको प्रॉफिट तो अर्न करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन लिक्विडिटी। सो लोन शुड बी ईजिली रिकवर व्हेन नीडेड। लिक्विडिटी रेफर्स टू रेडीनेस विद विच बैंक कन्वर्ट इट्स एसेट इनटू कैश विद नो
नॉमिनल लॉस। सो लिक्विडिटी क्या होता है, जितने भी बैंक के पास एसेट है वो कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकता है। मान लीजिए सिक्योरिटी का एग्जांपल ले लीजिए, किसी ने सिक्योरिटी दी थी अपने कार के पेपर्स की। सो जैसे कि वो डिफ़ॉल्टर निकल गए तो बैंक वालों के पास राइट है वो कार वहाँ से उठाने का और उसको मार्केट में सेल करने का। तो कितनी जल्दी उसकी लिक्विडिटी है वो चेंज कराने की। जैसे गोल्ड है, गोल्ड की सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। मान लीजिए किसी को पैसे चाहिए तो उन्होंने हमारे पास गोल्ड जो है वो गिरवी रखा, तो हम गोल्ड को एकदम लिक्विडिटी में ट्रांसफ़र करा लेंगे। देन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, अवॉइडिंग लेंडिंग हैविली टू वन बोरोवर और सेक्टर। हमें किसी एक ही सेक्टर को नहीं लोन देना होता है, हमेशा हमें डिफरेंट सेक्टर्स को देना होता है। मान लीजिए एक बारी पूरा सेक्टर का लॉस हो गया तो पूरे बैंक को लॉस हो जाएगा। देन इट शुड चूज़ द शेयर एंड डिबेंचर्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़। हमें शेयर्स एंड डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए डिफरेंट एरियाज़ के, डिफरेंट कंट्री के पार्ट्स की, एक ही जगह पे नहीं। देन प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी, बैंक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी शुड बी इन्वेस्ट इन दो स्टॉक एंड सिक्योरिटी हुज पोजेस अ हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी इन द प्राइसेस। हमें वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई हो। जैसे कि डिबेंचर एंड बोर्ड्स में हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल्स होते हैं, शेयर्स ऑफ कंपनीज उतने स्टेबल नहीं होते हैं। देन प्रिकॉशंस, अब कौन कौन सी प्रिकॉशंस हमें लेके चलनी पड़ती है हमें लेंड करने से पहले। सो बोरोवर, लोन मस्ट बी गिवन टू अ बोरोवर हुम द बैंक ट्रस्ट कम्प्लीटली। हमें वही बोरोवर चूज़ करना है जिस पे हमें ट्रस्ट हो कि वो हमारे पैसे हमें रिटर्न कर देगा। देन बोरोवर्स इंटीग्रिटी एंड एबिलिटी टू रीपे मस्ट बी इंश्योर्ड, उसकी इंटीग्रिटी एंड वो कितनी जल्दी उसको रीपे कर देगा ये सब पहले से ही मेजर होना चाहिए। देन बिजनेस ऑफ बोरोवर, की जो बोरोवर है वो कौन सा बिजनेस कर रहा है, क्या उसका बिजनेस उतना अच्छा है कि वो उस बिजनेस से हमें पैसे दे पाएगा। बैंक शुड असेस द बोरोवर्स बिजनेस एंड इट्स प्रोस्पेक्टस कंसाइडिंग करंट इकोनॉमिक कंडीशंस, उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस भी चेक करने से। देन कैपिटल रिसोर्सेज ऑफ द बोरोवर, की जो बोरोवर है उसके कैपिटल रिसोर्सेज कहाँ से है, वो कहाँ से अर्न करने वाला है। बैंक मस्ट केयरफुली assess borrower's capital strength. Usually loan should not exceed proprietor's capital. लोन हम उसकी कैपिटल से ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर उसने अपने बिज़नेस में 1 लाख कैपिटल इन्वेस्ट करी है तो हम उसको अप टू 1 लाख ही लोन देंगे, उससे ज़्यादा का नहीं दे सकते। देन अमाउंट ऑफ द लोन, लोन अमाउंट मस्ट मैच बोरोवर्स कैपिटल, उसकी जो अमाउंट है लोन की वो बोरोवर्स के कैपिटल से मैच होनी चाहिए। देन उसको क्रिटिकली एनालाइज करना चाहिए बोरोवर्स के फाइनेंस बजट से। देन पर्पस, लोन पर्पस मस्ट बी लीगल, जो पर्पस वो लोन ले रहा है वो मस्ट बी लीगल होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए, बैंक की पॉलिसीज़ के अंदर होना चाहिए। जो स्पेकुलेटिव के लिए नॉन प्रोडक्टिव पर्पस के लिए होना चाहिए वो हमें लोन नहीं देना चाहिए। देन सोर्स ऑफ रीपेमेंट, बैंक मस्ट वेरीफाई बोरोवर्स एबिलिटी एंड सोर्स ऑफ रीपेमेंट टू इंश्योर रिलेबिलिटी। सो बैंक को ये पहले से ही मेजर कर लेना चाहिए कि वो आगे जाके रीपे करेगा या नहीं करेगा, कि उसकी रिलायबिलिटी क्या है। देन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी होता है ये एकदम सेफ गार्ड की तरह काम करती है जो कि हमारा रिस्क से हमें काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर देती है। जैसे कि मैक्सिमम पॉसिबल सिक्योरिटी शुड बी ऑब्टेन्ड, हमारे पास पूरा ये राइट होना चाहिए कि हम मैक्सिमम सिक्योरिटी गेन कर पाएँ जिससे कि हम अपने लॉस जाके कवर कर लें। सो या दैट्स फॉर योर चैप्टर नंबर 10। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।